नहीं जा सके। लेकिन की चाची ने बोला है कि वहाँ की रेस्टोरेंट में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें सब बुरी चीज़ें नहीं हैं, कुछ कुछ उनको अच्छी भी लगी। तो मेरे को लगता है ज़रूर उनकी टंग स्लिप हुई होगी या उनके यहाँ पे ना कुछ अच्छी चीज़ बैठी होगी कि उनके मुंह से कुछ तो तारीफ निकली कि सब चीज़ों की बुराई नहीं करती। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ें अच्छी हैं तो ऑनेस्टी से बोल देती हूँ, जो उनसे एक्सपेक्टेड नहीं था पर उन्होंने बोला। तो चाची जी कहती हैं कि उसके किसी सब्सक्राइबर ने बोला था कि हम लोग तो उनके रेस्टोरेंट में दिल्ली से आए हैं खाना खाने स्पेशली, तो वो उनको उसमें भी तकलीफ़ थी, उसमें भी उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही थी बात कि अरे दिल्ली से आ गए। ऑफ कोर्स आएंगे, उनके फैंस दिल्ली से आ सकते हैं, दुबई से आ सकते हैं, बहुत जगह से आ सकते हैं, बिकॉज वो इतनी पॉपुलर है। तुम नहीं हो, तुम्हारा तो फेस ही नहीं है ना, तो तुम्हारे तो आस पड़ोस के जो तुमने अपने फॉलोअर्स बना लिए हैं वही हैं जो चाचियों को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, इनको मज़ा आती होगी। लेकिन सबा मैम के तो ऑफकोर्स दिल्ली से, बॉम्बे से, बहुत अलग अलग कंट्रीज से होंगे, बिकॉज उसकी फैन फॉलोइंग आप देख लो, कोई भी देख लो, वो ब्लॉग डालती है और चुटकियों में मिलियंस चला जाता है। तो ऑफकोर्स अगर दिल्ली से आए तो ये सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आए, उससे उनको मोहब्बत है अपने जिनको वो फॉलो कर रहे हैं इतने सालों से। अगर उनको देखने की इच्छा है कि वो दिखते कैसे हैं सामने से, तो कोई भी जाएगा ना। और वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट डे मैं भी गया था, बहुत सारे लोग थे और इतनी वेटिंग थी। सब लोग खाना खाने नहीं आए थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्पेशली सब लोग खाना खाने ही आए थे, उनको मिलना था जो इनको आप इतने टाइम से फॉलो कर रहे हो। आप कोई भी स्टार को काफ़ी टाइम से फॉलो करते हो या कोई भी ब्लॉगर, आप यूट्यूबर को, किसी को भी फॉलो करते हो, इन्फ्लुएंसर को, तो आपको नहीं होता कि आप कभी उनको देख पाओ। तो अगर कोई आ गया दिल्ली से खाना खाने तो उसमें बुराई क्या है? दिल्ली में बहुत अच्छा खाना मिलता है, सबको पता है। लेकिन क्या दिल्ली में सबा मैम भी मिलती है या सारे स्टार्स भी मिलते हैं? लेकिन लोग पीछे भागते हैं ना उनके। तो अगर कोई खाना खाने आया तो उसमें कोई बुराई तो नहीं है। तो आप हर चीज़ में प्लीज़ नुक्स मत निकालो, कभी कुछ ढंग का भी बोल लिया करो। तुम भी अपना ढाबा खोल लो, लेकिन तुम ढाबा खोलोगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि तुमने ढाबा खोला है? क्योंकि तुम तो एक तो फेसलेस हो। फिर भी खोल के देख लो, देखते हैं फर्स्ट डे पे कितने लोग आते हैं आपके ढाबे में खाना खाने। तो अब उनको ना उनके घर से भी दिक्कत होने लगी है कि वो मीरा रोड में रहती हैं। तो वो चाची जी कहती हैं कि मीरा रोड तो भाई बॉम्बे से बाहर आता है, मीरा रोड को वो कहती है गाँव में शिवाड़े में आता है। तो अब एक बात बताइए, आपने खुद एक वीडियो में बोला था कि आप खुद बोरीवली में रहती है, तो बोरीवली भी मैम बॉम्बे के अंदर नहीं आता है, आपका टाउन नहीं है, आप खुद गांव शिवाड़े में रहती हैं, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। तो खुद कहीं और रहती हो, खुद बॉम्बे के बाहर रहती हो, और वो मीरा रोड में रहती है। मीरा रोड में भी अच्छी जगह पे रहती है। जो उनका घर देखा है क्या आपने? उनकी बिल्डिंग देखी है क्या? हमने तो आपका कुछ भी नहीं देख रखा है जो आप उनको गाँव कह रही हो। भैया गांव में रहना भी कोई बुराई नहीं है, आजकल के गांव भी बहुत अच्छे हैं, तो आप ऐसा नहीं कह सकती हैं किसी को। और दूसरी बात, बॉम्बे के बाहर नहीं है, आपको अलग से टिकट नहीं कटवाना पड़ता वहाँ पे जाने के लिए। कोई भी ऑटो रिक्शा जाता है तो मतलब वो बॉम्बे के अंदर ही है। तो इन्होंने एक बात और कही, थोड़ी अच्छी भी बोलूँगा इस चीज़ को मैं। तो वो कहती हैं कि उसको कुछ सबा में वो कुछ बनाना आता हो ना आता हो, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि बिरयानी वो बहुत अच्छी बनाती है। तो मैं तो कहता हूँ पक्का ये मेड थी और एक दिन इसको बिरयानी नहीं दी सबा ने और इसने उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। ये पक्का उसकी बिरयानी खा चुकी है और आज उसी की बुराई कर रही है, जहर फैला रही है उसी के बारे में। जिसका नमक खाया उसी के बारे में इतना बुरा, सही बात नहीं है बेन। दूसरों की मदद करने का तो जमाना ही चला गया। फिर से कमेंट किया है कि सबा मैम इजी मनी कमाती है। पहली बात तो आप किसी के मनी पे नज़र डाल रहे हो, वही बुरी बात है। कितना भी कोई भी कमा रहा है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी को भी बोलने का कोई राइट है। तो वो कहती है सबा इजी मनी कमाती है, यूट्यूब से भी कमा रही है, इंस्टाग्राम से भी कमा रही है, रेस्टोरेंट से भी कमा रही है, कोलैब करके भी कमा रही है। तो उसको इजी मनी आप कैसे बोल सकते हो? का सबा मैम का जो आप देख रहे हो काम, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का, कोलैब्स का, वो 4 साल से वो यूट्यूब चैनल चला रही है। उनको अब जाके 1 साल पहले ज़्यादा ग्रो हुई है, जिसकी वजह से उनको कोलैब्स आ रहे हैं या यूट्यूब से पैसे आ रहे हैं या इंस्टाग्राम से पैसे आ रहे हैं ऑब्वियसली। और जो इजी मनी की बात कर रही हो, इजी मनी वो नहीं कमा रही है, उसने तो मेहनत किया, अभी भी मेहनत कर रही है, फ्रूट सिर्फ खा नहीं रही है। क्योंकि अभी भी आपको डेली ब्लॉग डालना, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ब्लॉग मैं खुद बना रहा हूँ, इसको एडिट करने में 4 से 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, रात भर इंसान
एडिट करता है और आपको पता भी नहीं होता है कि उसमें कितने व्यूज़ आएंगे। उसके बाद भी आप पूरी मेहनत के साथ एडिट करते हो, अपलोड करते हो। अपलोड भी ऐसे नहीं हो जाता, आपको आंखें डाल के बैठना पड़ता है कि अरे हुआ कि नहीं हुआ। उसमें पब्लिक करते हो, आपको टाइटल डालना पड़ता है, इफेक्ट्स डालने पड़ते हैं। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं आप बना देते हो डाल देते। आप करती हो मैडम ऐसे, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, सिर्फ पक 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 बोल दिया और अपलोड, न कट न कुछ। बिकॉज आपकी आदत हो चुकी है बुराई करने की, तो आपको तो काटना भी नहीं पड़ता होगा, क्योंकि आपके मुंह से तो निकलता ही जहर है पूरा टाइम ऐसे ऐसे करके। तमाशा देखने वाली है जीजी। इस घर का खेल खत्म कर किसी और घर में जाएंगी पर्दा गिराने। तो किसी और के बारे में बोलने से पहले खुद को देखो कि आप कितना इजी मनी कमा रही हो। आपको तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही है, सिर्फ किसी का ब्लॉग ले रही हो। और आप तो मैं तो ये भी बोलूँगा कि मेन टॉपिक तो आपका सबा का जहाँ ही होता है, लेकिन आप तो बाकी के इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं छोड़ रही हो। हिमांशी ऋषि, उसका डाइवोर्स का आपने लेके बैठ गई। उसके बाद आप सारा सरोज के बारे में नहीं बोलना छोड़ रही हो। उसके बाद अभी मैं आपको बड़ी बात बताता हूँ, उसके बाद आपने क्या नया इन्फ्लुएंसर लिया है, पकड़ा है। किसके बारे में आपने बात की थी उस दिन ही मैंने देखा, मेरे को तो याद भी नहीं रहता है, बिकॉज आप इतनी बुराइयां करते हो, किस किस का इंसान देखेगा। जी। हाँ, आपने अनीता जी, जो कि बेचारी गांव की सीधी सादी औरत खाना बनाती है, या उसके साथ कुछ बुरा हो गया, उसने ऑफकोर्स अगर आप डेली रूटीन के वीडियोस बना रहे हो तो सब पब्लिक को जानना रहता है ना कि आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या चल रहा है, आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है, क्या चल रहा है, सबको जानना रहता है। उन्होंने अपना ब्लॉग अपलोड कर दिया, उस पर 2-3 ब्लॉग्स और अपलोड कर दिए। लोग पूछ रहे थे कि आपको किसने मारा, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इस पे भी इसको दिक्कत है। भाई वो डेली ब्लॉगर है, तुमसे पहले से ब्लॉग बना रही है, जो तुम्हारे से पहले से ब्लॉग बनाते हैं, तुम कैसे उनकी बुराई कर सकती हो यार? तुमको क्या आपसे बुराई करना ही आता है? कोई तो तुम अनीता जी की भी बात कर रही हो। अनीता जी मैम मतलब वो औरत ने कितना, उसने बताया कितना स्ट्रगल करके, उनके पास खाने को तक नहीं था, तो उन्होंने यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट करी। तुम उसको भी नहीं छोड़ रही हो, फिर भी वो बेचारी मेहनत करती है, बनाती है खाना, उसके बच्चे एडिटिंग करते हैं। वीडियोस एडिट करना बहुत छोटी बात नहीं होती, आपके जैसा नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजी मनी की जो बात कर रही हो ना, तुम्हारा तो वेरी 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 इजी मनी है। तुमसे ज़्यादा इजी मनी कोई नहीं छाप रहा है भाई। तुम तो छापे जा रही हो, लोगों को मज़े आ रहे हैं, तुम्हारे जैसे ही हैं वो पड़ोसी तुम्हारे जो मज़े लेते हैं। और बस अब क्या बोलूँ मैं तुम्हारे बारे में, और just done। तो कॉफ़ी चाची ने एक और बहुत बुरी बात कही थी, तो वैसे तो बुरी बात ही कहती हैं। तो कॉफ़ी चाची ने एक और बहुत बुरी बात कही थी। देखो उनका नाम लेता हूँ मेरे को खांसी आने लगती है, अटकने लगती है मेरे को। तो कॉफ़ी चाची ने एक बुरी बात ये कही थी गाइस कि सबा मैम किसी का भी फ्री में प्रमोशन नहीं करती है, फ्री में कोलैब्स नहीं करती है। तो एक बात बताइए, आप तो दिखती नहीं, आपके कोलैब्स आते भी नहीं होंगे खैर, लेकिन जो भी यहाँ पे इन्फ्लुएंसर है, कोई भी फ्री में प्रमोट करता है क्या किसी को? हर कोई चार्ज करता है। छोटा इन्फ्लुएंसर जो है वो भी चार्ज करना स्टार्ट कर देता है जब उसके अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट होती है। कोई भी चार्ज करता है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें मेरे ख्याल से। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि वो गलत है इस मामले में, बिकॉज उन सबा मैम ने खुद मुझे प्रमोट किया था। खुद उन्होंने अपनी स्टोरी, खुद अपने स्टेटस पे मेरी स्टोरी डाली थी उनके रेस्टोरेंट के बारे में जो मैंने रिव्यू किया था। उन्होंने खुद मेरे व्लॉग पे हार्ट छोड़ा था, कमेंट किया था जब मैंने उनके रेस्टोरेंट का रिव्यू किया था। और ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनका वो फ्री में प्रमोशन करती है। तो ये बात एकदम फॉल्स है। तो आप पहले अच्छी तरीके से जान लो, जब जिसकी बुराई करनी है तो अच्छे से जान लो कि वो करती हैं कि नहीं करती हैं फ्री में लोगों के प्रमोशंस। और दूसरी बात, मैंने खुद कितनी बार उनके ब्लॉग्स में देखा है कि उनके घर के नीचे लोग पहुंच जाते हैं या बोल देते हैं मैम प्लीज़ हमारा नाम ले लो, हमारे चैनल का नाम ले लो, हमें प्रमोट कर दो। वो कभी भी मना कर सकती है, वो ब्लॉग में नहीं भी डालेगी तो चलेगा, लेकिन वो हमेशा प्रमोट करती है और हमेशा चैनल का नाम लेती है, कोई भी हो नीचे जाए उनके घर के। तो उनके किसी सब्सक्राइबर ने, उस्मानी बिस्किट्स हैं जो सनी भाई को बहुत पसंद होंगे, तो उनके किसी सब्सक्राइबर्स ने उनको भेज दिए, जो भी चाहने वाले हैं लोग भेज देते हैं। ऑफ कोर्स मैं भी, आपको पता है, खुद उनके लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट्स ढूंढ रहा हूँ और मैं खुद एक हैम्पर उनके लिए रेडी कर रहा हूँ। तो जो फैंस होते हैं वो करते हैं, तो उसमें भी इसको तकलीफ। अब 4 साल में उन्होंने फैंस गेन किए हैं ऑफ कोर्स, तो उनको क्या कोई कुछ भेज देगा तो इसमें क्या वो मांग रही है? उन्होंने तो खुद नहीं कहा ना कि मेरे को भेजो, सामने वाले का प्यार है वो भेज रही हैं।
तो भेज रहे हैं लोग, लेकिन इसको उसमें भी दिक्कत है कि इसको उस्मानी बिस्किट क्यों भेजे। भाई इसको भी भेज दो, कोई उसके सब्सक्राइबर जो आप लोग देखते हो बुराइयाँ, उनको भी भेज दो उस्मानी बिस्किट, और चुप करके तो बैठेगी, नहीं तो उसको दिक्कत है अब उसको। तो इनको भी थोड़ा उस्मानी बिस्किट या कोई मिठाई खिला दो, तो जो कड़वाहट है थोड़ी कम ही हंसी आ रही है। उन्होंने ना क्या किया है कि अब देखो पॉइंट्स तो निकालती ही है वो हर जगह पे, लेकिन जो पॉइंट बनने के लायक भी नहीं होती ना चीज़ें, उसमें भी वो पॉइंट ढूंढ लेती है। तो उसने क्या किया है, सबा मैम की जो मॉम है वो बैठी होंगी और उनके पीछे एक पैकेट पड़ा हुआ था जिसके अंदर ड्रेस था, तो उस पर भी उसने जूम आउट किया है और उसने निकाला है कि दुकान कौन सा है, कि उन्होंने ये ड्रेस यहाँ से लिया है। मुझे तो लगता है वो जैसे ही देखा होगा कि यहाँ से कुछ नूरी कलेक्शन नाम था शायद, तो उसने वो देखा और वो भी बता रही है सबको कि उसने वो ड्रेस नूरी कलेक्शन से लिया है। मुझे तो लगता है जैसे ही तो इन्होंने देखा होगा ना, इनाम एक खुद भाग के गई होगी उस दुकान पे कपड़े लेने के लिए। ये ऑब्सेस्ड हो चुकी है बहुत कि ये जो भी करे वो सबा मैम वो हर चीज़ आपको बताएंगी। तो गाइज मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूँ जो मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगा। तो उन्होंने तो माँ और बेटी के रिलेशन को भी ख़राब कर दिया। इतना बुरा तो आप कैसे ही सोच सकती हो भाई। वो बोलती है कि उसकी मम्मी उसको पसंद नहीं करती है, पीठ पीछे आपने तो देखा होगा उसकी मिमिक्री कैसे करती है। तो इतना बुरा उसने बोला कि वो मेरे को कुछ पॉइंट नहीं पता है। तो उसने उसकी जैसे कि मैं आपको बताया कि वो सबा मैम ने बोला कि अम्मी आपको पे करना चाहिए था, आप तो फर्स्ट टाइम आई हैं। तो ये नॉर्मली क्या माँ बेटी के बीच में मजाक नहीं हो सकता? इसका भी उस औरत ने बवाल बना दिया। वो बोलती है अपनी माँ की बेइज्जती कर रही है, अपनी माँ से पैसे बोल रही है पे करने के लिए। अरे भाई उसकी माँ है वो और उसकी बेटी है, वो आपस में देख लेंगे कि किस तरीके से बात करनी है। व्लॉग में उनको पता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। मुझे तो लगता है तुम अपनी माँ से मजाक करने जाती होगी और टपक करके तुम्हें थप्पड़ पड़ता होगा। जिस तरीके से तुम्हें इसमें भी नुक्स निकालना था कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों बोला और उसकी बेटी ने ऐसा क्यों बोला। भाई वो माँ बेटी का रिलेशनशिप है, कम से कम उसमें तो तुम मत बोलो ना। तुम्हें हर चीज़ में बोलना है। भाई भाभी को नहीं छोड़ती, माँ को नहीं छोड़ती, रेहान रिजा को नहीं छोड़ती, बहन किसी को तो छोड़ दो यार तुम। और